उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक और बीते दिनों डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। उस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने लगते हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन दूसरे आरोपी को रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें, एसपी सिटी रणबंजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार टीमें काम कर रही थी और चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक सूचना प्राप्त होती है, अगवानपुर चौकी क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति कहीं छिपा हुआ है। उसी दौरान पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो पुलिस को देखकर आरोपी भाग छूटा, लेकिन पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग की, जिसके पैर में गोली लगी है। हालांकि हम आपको बता दें, एसपी सिटी रणबंजय सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी पहले गिरफ्तार कर जेल में दिया है, अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। एक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जो चक्कर की मिलक एरिया है, मोहल्ला है, वहाँ पर एक पति पत्नी के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ देर के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों की तरफ से 5 उसमें नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई थी और उसके बाद अभियोग को पंजीकृत किया गया था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने, जो मुख्य आरोपी था फ़हीम, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और बाकी की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज उसमें एक नामजद अभियुक्त अनस के मूवमेंट के बारे में सूचना मिली थी कि वो अगवानपुर चौकी क्षेत्र में वो कहीं मूवमेंट है उसका। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई थी। वहाँ जो रिंग रोड बन रहा है, वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल है। उस पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान उसने वहाँ से भागा और उसके बाद पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई उसमें घायल हुआ। उसको तत्काल हम लोग यहाँ अस्पताल ले आए। उसका अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मानस बताया है और जो कल घटना घटी थी उसमें वो शामिल था। इसमें बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। इसके पोजीशन से एक तमंचा और प्लस कुछ जिंदा कारतूस, अवैध जो कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ पैसे भी इसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। बाकी इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, हत्या की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, इसमें बेसिकली संपत्ति विवाद था। उसमें जो मृतक थे उन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी थी और जिन लोगों से ज़मीन ली थी उस ज़मीन को लेकर के और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद था और उसी को लेकर के उसके ऊपर अटैक किया गया था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका अभी तक? इस छानबीन की जा रही है इसका।